वंदे मातरम। दोस्तों, आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, दुबई एयर शो में इंडिया का एलसी तेजस ने दिखाया अपना शानदार कमाल। डीआरडीओ ने डिस्प्ले किया एक नई पावरफुल राडार ऑब्जर्विंग पॉइंट। डीआरडीओ सबमरीन लॉन्च क्रस्ट मिसाइल को विकसित करने की कर रहा है तैयारी। उत्तराकाशी कोलैप्स टनल में फंसे हुए वर्कर की रेस्क्यू ऑपरेशन को मिला पहला ब्रेक थ्रू। सी किंग 42B हेलीकॉप्टर की नावल एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। दुबई एयर शो 2023 के दौरान भारत के प्राइड एलसी तेजस ने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर हर किसी का दिल जीता। और इस एयर शो में जिस एलसी तेजस मार्क 1 फाइटर ने पार्टिसिपेट किया था तो वो एयरफोर्स के नंबर 18 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट से था। तो इसी दुबई एयर शो के साइडलाइन एशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी एडिटर MN अतुल चंद्रा ने नंबर 18 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन दिनेश धनकर उर्फ डैनी के साथ एक खास इंटरव्यू किया। और उस इंटरव्यू के दौरान ग्रुप कैप्टन दिनेश धनकर ने भारत के प्राइड तेजस की कई सारे कैपेबिलिटीज के बारे में बताए, जैसे कि इस एयर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के एलसी तेजस मार्क 1 फाइटर ने एक बार में सीधा भारत से दुबई तक उड़ान भरी, यानी कि लगभग 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस को तेजस मार्क 1 ने एक सिंगल होप में कंप्लीट करी थी, जो कि तेजस की लॉन्ग रेंज को दर्शाती है। कैप्टन दिनेश धनकर के मुताबिक तेजस 3 ड्रॉप टैंक के साथ 1450 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक उड़ान भर सकती है। और भारत से दुबई तक की जो डायरेक्ट उड़ान भरी वो भी बिना मेड एयर रिटूलिंग की थी। वही तेजस की डिजाइन के बारे में बात करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया है कि तेजस डिजाइन वैसे एक बहुत ही लीथल एयरक्राफ्ट है और उसमें कुछ कमाल के फ्लाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। और ये जो फाइटर्स है ये 457 से 609 मीटर लंबे रनवे से टेक ऑफ भी कर सकता है। और दुबई एयर शो के दौरान उन्होंने तेजस की हाई रेट ऑफ टर्न कैपेबिलिटी और हाई रेट ऑफ फ्लाइंग परफॉर्मेंस को शोकेस किए थे। दिल्ली में आयोजित एरो एंड एविएशन 2047 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीबिशन के दौरान डीआरडीओ की जोधपुर डिफेंस लैबोरेटरी यानी कि DLG, तो उन्होंने इस एग्जीबिशन के दौरान अपने एक नई डेवलपमेंट को डिस्प्ले किया था, जो कि है राडार ऑब्जर्विंग पॉइंट, जिसे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट और ऐसे बाकी की प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करके राडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ दुश्मन राडार्स कैपेबिलिटीज को भी कम करेगा। और जबकि ये डेवलपमेंट को लेकर डॉक्टर नागाराजन ने एक ANI के साथ खास बातचीत में इस बारे में जानकारी दी कि उनका जो राडार ऑब्जर्विंग पॉइंट था ये इंडियन एयरफोर्स की कई सारे प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें MiG-29 फाइटर जेट भी आता है। और उनका ये भी कहना था कि इस तरह की जो पॉइंट है वो दूसरी एडवांस कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इस तरह की आइटम आसानी से शेयर नहीं करते। लेकिन अब भारत की लैबोरेटरीज ने खुद इस राडार ऑब्जर्विंग पॉइंट को विकसित किया है। ऑफिसर से दिए गए जानकारी के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के लिए स्वदेशी तौर पर जमीर पोर्ट को भी विकसित करने पर काम कर रहा है। और केवल जमीर पोर्ट ही नहीं बल्कि इसके अलावा और भी कई सारे इक्विपमेंट है जो कि एयरफोर्स की फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और ऐसे बाकी की वेपन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। तो उनका स्वदेशी ग्रहण करने की जिम्मेदारी भी इंडियन एयरफोर्स की बेस्ट रिपेयर डिपोट को दी गई है। और डीआरडीओ ऑफिसर्स के मानना है कि जो तेजस मार्क 2 फाइटर होगा तो वो एवियंस के मामले में राफेल जैसे फाइटर की हिस्से की कैटेगरी में आएगा। बाकी इसके अलावा डीआरडीओ सबमरीन लॉन्च क्रस्ट मिसाइल को विकसित करने पर काम कर रही है और इसका लैंड अटैक और शिप अटैक वाले वर्जन भी आएंगे। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की फरवरी में इस मिसाइल को 402 किलोमीटर तक के टेस्ट फायर भी किया गया था। और इस टेस्ट के दौरान उस मिसाइल ने अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव को पूरा किया था। और इस मिसाइल का ऑपरेशनल रेंज है 500 किलोमीटर। एक मीडिया इंटरेक्शन में इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से बताया गया है कि उनके द्वारा अभी तक 1 मिलियन मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड की मैन्युफैक्चरिंग की जा चुकी है और सफलतापूर्वक इंडियन आर्मी को हैंड ओवर कर दिया गया है। और ये हैंड ग्रेनेड बहुत ही सेफ प्रोटोटाइप है, इसमें कई सारी सेफ्टी फीचर्स भी इंक्लूड किया गया है। आपको ये बात पता होगा कि 12 नवंबर को उत्तराखंड की उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक टनल पार्शियली कोलैप्स हो गई थी और जिसके अंदर करीब 41 वर्कर्स फंस गए थे। और तब से लेकर अभी तक इस टनल के अंदर फंसे हुए 41 वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है और अंदर फंसे हुए वर्कर्स तक फूड, वाटर, इस तरह की सभी जरूरी सप्लाई भेजा जा रहा है। और इस रेस्क्यू मिशन में इंटरनेशनल टर्निंग एक्सपोर्ट भी मदद कर रहे हैं। और